Hello dear students, today we will revise lesson number first, characteristics of a computer. A computer system is a one that consists of all the peripheral devices, software, CPU and memory devices. It is capable of performing various tasks. अब बेटा बात कर रहे हैं हम कंप्यूटर सिस्टम की। तो कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है? जिस सिस्टम के अंदर हम प्रीफेरियल डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर, सीपीयू एंड मेमोरी डिवाइसेस का यूज करते हैं, उस सिस्टम को हम क्या कहेंगे? कंप्यूटर सिस्टम। अब प्रीफेरियल डिवाइसेस क्या होते हैं बेटा? जो डिवाइसेस हमारे कंप्यूटर के साथ अटैच होते हैं, उन डिवाइसेस को हम क्या कहेंगे? प्रीफेरियल डिवाइसेस। फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, माउस, पेन ड्राइव। अब सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जिन एप्लीकेशंस को हम कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करते हैं, उन एप्लीकेशंस को हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर। सीपीयू, सीपीयू इज द फुल फॉर्म ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एंड मेमोरी डिवाइसेस, मेमोरी डिवाइसेस कौन से होते हैं हमारे? रैम और रोम। इट इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग वेरियस टास्क। अब कंप्यूटर सिस्टम क्या करता है? डिफरेंट टास्क को क्या करता है? परफॉर्म करता है। नेक्स्ट, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। द कंप्यूटर वर्क्स अकॉर्डिंग टू द कमांड्स और इंस्ट्रक्शन that we give. Before going further, let us know some term related to the computer. अब कंप्यूटर का जो वर्क्स होता है बेटा, वो किस पे डिपेंड होता है? कमांड्स पे और इंस्ट्रक्शन पे। फॉर एग्जांपल, अब हमें कंप्यूटर से यदि कोई प्रिंट आउट निकालना है तो हम क्या करेंगे? कंप्यूटर को कमांड देंगे। यदि जब तक हम कंप्यूटर को कमांड नहीं देंगे प्रिंट आउट की, तो कंप्यूटर से प्रिंट आउट नहीं निकलेगा। इसलिए यदि हमें कंप्यूटर से कोई भी प्रिंट आउट लेना है तो कंप्यूटर को पहले क्या देनी पड़ेगी? कमांड देनी पड़ेगी, तभी उस डॉक्यूमेंट का हमें क्या मिलेगा? प्रिंट मिलेगा। नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे? कुछ टर्म्स को रीड करेंगे। फर्स्ट, ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड ए प्रोग्राम। यानी कि एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से मिलकर हमारा क्या रेडी हुआ? एक प्रोग्राम रेडी हुआ। सेकंड, ए सेट ऑफ वन और मोर प्रोग्राम इज कॉल्ड ए सॉफ्टवेयर। यानी कि एक या एक से ज़्यादा प्रोग्राम से मिलकर हमारा क्या रेडी हुआ बेटा? सॉफ्टवेयर। ए सेट ऑफ वन और मोर प्रोग्राम, यानी कि एक और एक से ज़्यादा प्रोग्राम से मिलकर हमारा क्या तैयार हो रहा है? सॉफ्टवेयर। द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर आर कलेक्टिवली कॉल्ड हार्डवेयर। अब हार्डवेयर क्या होता है बेटा? जिन डिवाइसेस को हम इजीली देख सकते हैं और छू सकते हैं, उन डिवाइसेस को हम क्या कहेंगे? हार्डवेयर। यानी कि उन डिवाइसेस को हम क्या कहते हैं? फिजिकल कंपोनेंट। ओके बेटा। नेक्स्ट, ए कंप्यूटर सिस्टम रेफर टू ए कंप्यूटर एंड द collections of a various devices like speaker, printer, keyboard and scanner which are used with the computer. These devices are also called peripheral devices. अब peripheral devices के बारे में बात कर रहे हैं बेटा। peripheral devices क्या होते हैं? जो डिवाइसेस कंप्यूटर के साथ अटैच होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, उन डिवाइसेस को हम क्या कहेंगे? प्रीफेरियल डिवाइसेस। फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, स्पीकर एक्सेट्रा। यानी कि जो डिवाइसेस हमारे कंप्यूटर के साथ अटैच होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, उन डिवाइसेस को हम क्या कहेंगे? प्रीफेरियल डिवाइसेस। नेक्स्ट, फॉर ऑपरेशंस ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। अब कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कितने ऑपरेशंस का यूज़ करते हैं बेटा हम? 4। कौन कौन से होते हैं? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज। अब फर्स्ट जो हम रीड करेंगे वो है इनपुट। इनपुट इज सप्लाइड टू द कंप्यूटर विद द यूज ऑफ ए कीबोर्ड, ए माउस, ए माइक्रोफोन और अदर इनपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस क्या होते हैं? जिस डिवाइस का यूज़ करके हम डाटा को क्या करते हैं?
कंप्यूटर के अंदर एंटर करते हैं, किसका यूज़ करके, कीबोर्ड का यूज़ करके और माउस का यूज़ करके। उस डिवाइस को हम क्या कहेंगे, इनपुट डिवाइसेस। और माइक्रोफोन क्या होता है, माइक्रोफोन का यूज़ करके हम डाटा को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तो इस प्रकार हम अलग अलग डिवाइसेस का यूज़ करके डाटा को क्या कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। किसकी हेल्प से, इनपुट डिवाइसेस की हेल्प से हम डाटा को क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर के अंदर एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग इज डन इनसाइड द कंप्यूटर in the central processing unit. Processing is the conversion of the input to the output. अब प्रोसेसिंग क्या होता है, जो डेटा को कन्वर्ट करने का काम करता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग। यानी कि डेटा को कन्वर्ट करने का, प्रोसेस करने का जो काम करता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर होता है, यानी कि सीपीयू जो डेटा को प्रोसेस करता है, कन्वर्ट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, सीपीयू। सीपीयू क्या करता है, इनपुट को आउटपुट में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। कौन करता है कन्वर्ट, सीपीयू। सीपीयू को कौन होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो डाटा को क्या करता है, कन्वर्ट करता है, किस से किस में, इनपुट से आउटपुट में। नेक्स्ट, स्टोरेज। स्टोरेज रेफर टू द सेविंग ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर लेटर यूज। इंफॉर्मेशन इज स्टोर इन द मेमोरी of a computer. There are generally two types of a computer memory, primary and secondary. अब स्टोरेज डिवाइसेस क्या होते हैं, जिस डिवाइस का यूज़ हम डाटा को स्टोर करने के लिए करते हैं उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं, स्टोरेज डिवाइस। अब कंप्यूटर के अंदर हम डाटा को कहाँ पर स्टोर करते हैं, मेमोरी के अंदर। कहाँ पर स्टोर करते हैं बेटा, मेमोरी के अंदर। मेमोरी कितने टाइप्स की होती है कंप्यूटर के अंदर, मेमोरी दो टाइप्स की होती है, कौन कौन सी, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इज ए फास्ट, स्मॉल एंड एक्सपेंसिव। इट इज टू टाइप्स। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, फास्ट होती है, साइज में क्या होती है, स्मॉल होती है और कॉस्टली होती है। इट इज टू टाइप्स। फर्स्ट, रैंडम एक्सेस मेमोरी। It is a type of memory which is available to use for program and process when the computer is on. It is the fastest memory and used in many devices. This memory is a volatile in nature, which means that the information stored in automatically erase when the computer is power is turned off. अब बात कर रहे हैं बेटा हम रैम की, तो रैम की सबसे बेटे फुल फॉर्म क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, अब रैम का यूज़ हम काफ़ी सारी डिवाइसेस के अंदर करते हैं, मोबाइल फ़ोन्स के अंदर, कंप्यूटर के अंदर भी करते हैं। अब रैम का यूज़ हम किस लिए करते हैं, कंप्यूटर की या किसी एक्स्ट्रा डिवाइस की स्पीड को बढ़ाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, रैम का यूज़ करते हैं। ओके बेटा, रैम का यूज़ हम किस लिए करते हैं, किसी भी कंप्यूटर के अंदर या किसी एक्स्ट्रा डिवाइस अदर डिवाइस के अंदर स्पीड को बढ़ाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, रैम का यूज़ करते हैं। रैम कौन सी मेमोरी होती है, एक वोलेटाइल मेमोरी होती है। रैम कौन सी मेमोरी होती है, वोलेटाइल मेमोरी होती है। इसके अंदर हमारा डाटा क्या होता है, ऑटोमेटिकली इरेज हो जाता है। डाटा हमारा क्या होता है, ऑटोमेटिकली इरेज हो जाता है। कब इरेज हो जाता है, जब हमारा कंप्यूटर क्या होता है, टर्न ऑफ हो जाता है। कब इरेज होगा बेटा, कंप्यूटर के टर्न ऑफ होने के बाद हमारा डाटा क्या होगा, ऑटोमेटिकली इरेज हो जाता है। सेकंड है रीड ओनली मेमोरी। दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल इन नेचर एंड डजंट रिक्वायर फॉर एनी पावर सोर्स टू रिटेन द डाटा। द डाटा इज नॉट लॉस्ट when the power is turned off. This type of memory is used in the startup process of a computer. अब रोम क्या होती है बेटा, हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। रोम क्या होती है, एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर डाटा हमारे क्या होता है, इरेज नहीं होता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। अब रोम की फुल फॉर्म क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी। और रोम के अंदर हम क्या है कि किसी स्पेशल पावर की जरूरत नहीं होती है, इसलिए हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी इज स्लोअर एंड चीपर देन द प्राइमरी मेमोरी, बट इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। ए फ्यू एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज डिवाइस आर हार्ड डिस्क, CD-ROM, DVD, पेन ड्राइव एक्सेट्रा।
अब सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है बेटा? सेकेंडरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी से स्लो होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर हम काफ़ी सारे सेकेंडरी डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हार्ड डिस्क, सीडी रोम, डीवीडी, पेन ड्राइव। अब इसके अंदर हार्ड डिस्क क्या होती है? हार्ड डिस्क का यूज़ हम डाटा को स्टोर करने के लिए करते हैं। सेकेंडरी मेमोरी के अंदर हम डाटा को, लार्ज कैपेसिटी के अंदर डाटा को हम क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। किसके अंदर? सेकेंडरी मेमोरी के अंदर डाटा को हम क्या कर सकते हैं? एक लार्ज कैपेसिटी के अंदर डाटा को हम क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है output. Output is a result produced by a computer. Output may be viewed on a monitor screen, here through speaker, printed through printer on paper, on store in the memory for later use. आउटपुट क्या होता है बेटा? जो इन डाटा हमने कंप्यूटर के अंदर एंटर किया था, अब जो उस डाटा को यदि हमें प्रिंट आउट निकालना है, तो प्रिंट आउट निकालने के बाद जो फॉर्म हमारी कन्वर्ट हुई है, यानी कि जो हम प्रिंट आउट निकाले हैं वो फॉर्म हमारी कौन सी है? आउटपुट फॉर्म। यानी कि डाटा को इनपुट देने के बाद जो डाटा हमें मिलता है, प्रोड्यूस होता है, उस डाटा को हम क्या कहेंगे? आउटपुट फॉर्म। यानी कि जो डाटा हमें एक रिजल्ट की फॉर्म में प्राप्त होता है, उस रिजल्ट की फॉर्म में हम उस डाटा को क्या कहेंगे? आउटपुट फॉर्म। यानी कि आउटपुट इज अ रिजल्ट प्रोड्यूस बाय कंप्यूटर। जब हमें कंप्यूटर क्या करता है? एक रिजल्ट निकाल के देता है, एक रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? आउटपुट। अब आउटपुट कैसे हुआ? हमें वो एक प्रिंट आउट की फॉर्म में मिल रहा है। सबसे पहले वो डाटा कहाँ था? आपके कंप्यूटर में था। कंप्यूटर में कैसे किया? इनपुट का यूज़ करके। अब वो डाटा हमें क्या मिल रहा है? हमें एक हार्ड कॉपी में मिल रहा है। हार्ड कॉपी का मीन्स क्या हुआ? एक पेपर पे मिल रहा है। पेपर पे कैसे? प्रिंट आउट होके मिल रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? आउटपुट। आउटपुट में भी व्यू ऑन ए मॉनिटर स्क्रीन, हियर थ्रो स्पीकर, printed through printer on paper और store in the memory for later use. अब आउटपुट डिवाइस हमारे कौन कौन से थे? मॉनिटर। मॉनिटर में मीन्स हम उस चीज़ को देख रहे हैं। स्पीकर में क्या है कि उस चीज़ को हम सुन रहे हैं, वो चीज़ हमें सुनाई दे रही है। प्रिंटर थ्रो और प्रिंटर। ठीक है, ओके बेटा। तो हमने आज कौन कौन से टॉपिक को रीड किया है? फर्स्ट, कंप्यूटर सिस्टम, प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ऑपरेशंस ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, रैम, रोम, सेकेंडरी मेमोरी एंड आउटपुट। तो बेटा ये सभी टॉपिक आपने अच्छे से क्या करना है? रीड करना है। ओके बेटा।